सबसे पहले हमारी जो नॉन मेंबर्स हैं वो थोड़ा हाथ उठाएंगी। जो हमारी जीतो लेडीज विंग की मेंबर नहीं, सिर्फ 3 ही है और इंदू जी तो बन गई हैं। पूनम जी हम आपको ले नहीं सकते, हम हमारा ही सिर्फ जैन ग्रुप है, अदरवाइज यू वुड हैव बीन रियली दिल से जैन है, लेकिन मजबूरी है हमारी। ऑफ कोर्स वेरी गुड। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी लेडीज विंग का जो पूरी टीम है, पूरे सब लोग हैं, इतना बढ़िया काम कर रहे हैं कि इन्होंने हमारे चैप्टर को एक्चुअली आगे ले जाने में बहुत ज़्यादा मदद करी है। हमारी हर चीज़ जो हम कहते हैं, हमने अभी जैसे इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन किया, उसके लिए मैंने शायद इनको थर्सडे को कहा होगा कि आप एक कोई अपना परफॉर्मेंस तैयार करिए, एंड दे वर सो वेरी प्रॉम्प्ट एंड सो वेरी परफेक्ट। इन्होंने अच्छे से कॉन्सेप्ट भी करा, उसके बाद में प्रिपरेशन करी, रिहर्स करा और वेरी वेल प्रेजेंट किया। थैंक यू वेरी मच इंदू जी, अंडर योर गाइडेंस एंड एवरीबॉडी, मीनाक्षी भाभी सबके साथ में बहुत अच्छा आपने कार्य किया है। और दूसरा मैं पूनम जी का आज शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने सबको मौका दिया अपने यहाँ पे बुला करके सबके साथ में अच्छे से अपनी चीज़ के बताने में। मैंने सुना था कोई पिलो बोलता है, आपने कुछ बोला था कि पिलो बोलता है। अब पिलो को तो बोलने से बंद करो आप, क्योंकि वजह है हम इतनी बातें सुनते हैं अपने व्यापार में, सब जगह हमें पिलो तो चुपचाप से हमें सुला लेना। ऐसा कोई पिलो बनाओ मेरे लिए, ताकि हम उसकी या तो लोरी सुन लें या चुपचाप से हम उसके साथ में सो सकते। मैं फर्दर आपका बहुत 1.5 साल की बात है। 1.5 साल तक तो सुननी पड़ेगी मेरे को। अच्छा चलिए, सबसे पहले आज सबके साथ में मैं ये कहना चाहता हूँ, ये वाला तो जीतो का, बाकी इंदू जी वगैरह सब बताएंगे। इंदू जी आज हमने परसों जो हमने इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया, आंटी हमने, आप नहीं आ पाए थे उसमें, तो उसमें हमारे एक जीतो यूथ विंग है जिसके अंदर एज है 18 to 36, जिसके अंदर बच्चों का ग्रुप है 18 to 36। बहुत सारे लोगों ने मेरे से पूछा भैया हमारे बच्चों को भी अपने साथ लगा लो। हमने वहाँ पे सम्मानित किया जो बच्चे 14, 15, 16, 17, 18 साल के थे। तो 4, 5, 6 लेडीज ने मेरे से कहा भैया मेरे बच्चों को भी लगा लो। उनकी उम्र 16 साल, 15 साल, 18 साल, 17 साल थी। तो जय वेलकम। तो हमने ये वाली बात एकदम से मैंने सोचा, मैंने कहा नहीं भाभी हम आपके बच्चों को नहीं ले सकते। तो हमने संजय जी ने और शैलेश जी ने एक कुछ दिन चिंतन मनन किया कि ऐसे बच्चों को भी हमारे को अपने साथ लेकर के चलना है। हेमंत जी आप भी सुनिए, क्योंकि हमारे को उन लोगों को इस एज में, इस ब्रैकेट में अगर हम उनको ग्रूम करेंगे और उनको हम साथ में लेकर के चलेंगे, ये अभी तक हमारे को जीतो के अंदर चार्टर नहीं है जो हमने अभी सोचा है। तो हमने अपने तरफ से सोचा कि जीतो गुरुग्राम के अंदर जो बच्चे इन द ब्रैकेट ऑफ 14 एंड 18 माइनस, 18 जो कंप्लीट नहीं किए हैं, 18 कंप्लीट करते ही तो वो यूथ विंग के मेंबर बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। हम उनको ग्रूम करेंगे, उनको हम लीडरशिप क्वालिटी हम उनके अंदर इनकलकेट करना चाहते हैं और हम उस ग्रुप का नाम रखना चाहते हैं कैच देम यंग। जितने भी हमारे बच्चे हैं, आपने भी शायद भाभी उस दिन कहा था आपके परिवार के थे, कोई थे जिन्होंने 4-5 लेडीज ने मेरे को कहा कि इनको लेकर के चलो। तो उनके अंदर हम एक नया एक ग्रुप क्रिएट कर रहे हैं कैच देम यंग, जिनके भी आपके यहाँ पे बैठे हुए मेंबर्स के 14 से 18 माइनस तक के बच्चे हैं, उनके हमारे पास में आप लिस्ट दें। वी वांट उनके लिए अलग एक्टिविटीज करना चाहते हैं और अलग एक्टिविटीज करके हम उनको आगे लेकर के जाना चाहते हैं। संजय जी को आप प्लीज वो वाली लिस्ट दे दें जिनके भी आपके संपर्क में जैन होने चाहिए। जैन होने चाहिए, जरूरी नहीं है जीतो मेंबर्स हो या नॉन मेंबर्स, उसके साथ में आप अपना करिए। मेरे को आज ऐलान करना था कि हम नई चीज चालू करना चाहते हैं, इसके साथ में हमारे साथ में आप जुड़िए, बाकी आप अपना प्रोग्राम आके लेकर के जाइए। एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी हियर। आई एम द ऑड मैन आउट सारी लेडीज के बीच में। विद इन 10 मिनट्स वी विल गो विद इन 10 मिनट्स। अब मैं बुलाना चाहती हूँ संजय भैया को। उनके बारे में क्या कहूँ, और वोरेशियस राइटर, जब भी देखती हूँ कितना अच्छा लिखते हैं, जो भी मैसेज पढ़ती हूँ इट इज अमेजिंग एंड एन अमेजिंग पर्सनालिटी। वेलकम भैया। सबको साथ जय जिने और आपको भी वेरी वेरी अच्छी पंजाबी। तो सबसे पहले लेट मी थैंक द फुल लेडीज विंग, स्पेशली इंदू जी, सीमा जी और जितनी भी टीम है, मीनाक्षी भाभी, मोनिका जी, अर्चना जी, अंजलि जी, फॉर इन्वाइटिंग अस हियर ऑन दिस प्लेटफॉर्म। और भाभी जी तो हमारी बहुत पुरानी जानकार हैं, तो एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस। और जैसे कि इन्होंने बहुत अच्छा नाम कॉइन करा है बिछोना। बिछोना
लाइक व्हाट वी गेट आउट ऑफ फिटनेस। अगर आप देखें तो हमारी लगभग 8 घंटे की नींद हमारी बेड पे होती है एंड प्रैक्टिकली वी आर अवेक रेस्ट ऑफ द टाइम। तो आई थिंक बिछोना itself is a very good concept, Indu ji. Thank you for that. And can we have a big round of applause for this thought? Yeah. क्योंकि इनके थॉट्स और हमारे लेडीज विंग के थॉट्स जितने भी हैं गुरुग्राम के, वो सब अमेजिंग हो रहे हैं एंड विच हैज़ बीन एक्चुअली रिकग्नाइज एट द एपेक्स लेवल ऑल्सो। आपने रोटी कंपटीशन करा, दैट इज अ सुपर हिट, और बिछोना आज इतने लोग प्रेजेंट हैं। थैंक यू ऑन बिहाफ ऑफ द चैप्टर कि आप लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं और इवॉल्व हो रहे हैं, क्योंकि इन्वॉल्व होने के बाद ही एवोल्यूशन आएगा, एक इवॉल्वमेंट आएगी, नए नए आइडियाज़ आएंगे जब हम लोग मिलेंगे। और जैसे कि भैया ने बताया कि हम परसों हमने इंडिपेंडेंस डे करा एंड यस्टरडे वी मेट, 3 of us met, शैलेश जी, रमन भैया और हम मिले थे एंड वी हैव कॉइंड आवर ट्राइंगल जो हमारा है, ये रास हमने नाम दिया हुआ है, RAA इनसे लिया हुआ है, S मेरा नाम संजय और शैलेश जी उनका लिया हुआ है। तो कोई ना कोई आइडियाज़ में से, कोई इवेंट में से ही आता रहता है एंड आई होप रमन भैया हम इस इवेंट से भी कुछ ना कुछ निकाल के लेके जाएंगे। आपको फिर इल्लू बना के देना पड़ेगा, क्योंकि वो बच्चों के लिए सबसे कंफर्टेबल वही होता है। तो थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग अस एंड आई होप कि यू ऑल विल हैव अ गुड लर्निंग आउट ऑफ दिस प्रोग्राम। और भाभी जी इज एक्सपर्ट इन दिस पर्टिकुलर फील्ड एंड वी होप her expertise will be very useful to all of us and I would like कि जो आप लोग यहाँ से सीखें एटलीस्ट ग्रुप्स के अंदर जरूर शेयर करें। उससे क्या होगा कि दूसरों को मोटिवेशन मिलती है। जो लोग यहाँ पे नहीं आ पा रहे हैं तो उनको एक नेक्स्ट इवेंट के लिए आपको फिर बुलाना नहीं पड़ेगा। आप जब आइडियाज़ अपने शेयर करते हैं ना, लेट्स नॉट गिव थैंक्स टू इंदू जी और हेमा जी और द टीम बिकॉज दे हैव टू डू इट, लेकिन हमें कंक्रीट अगर हम लोग कोई मैसेज डालेंगे ना उसमें कि यहाँ से मेरी ये लर्निंग है, तो वो औरों के लिए भी एक मार्गदर्शक बनेगी और आप लोगों को अगली बार इससे शायद डबल अटेंडेंस मिलेगी। आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, टीम को मेहनत नहीं करेगा एंड आज इज़ अ बिग फैमिली। नाउ वी आर ऑलमोस्ट 300 पीपल। हमारे करीब 180 लोग हैं हमारे मेन मेंबर में और लेडीज़ विंग में 70 हैं और 3-4 लोग अभी और जुड़ जाएंगे और यूथ विंग वी विल बी टचिंग 100 सून। उसके लिए हम ट्राई कर रहे हैं और जो एक हमारा टॉडलर ग्रुप हम लोग बनाने जा रहे हैं, तो उसके लिए आई वुड लाइक कि आप लोग अपने जितने भी नोन हैं या हमारे जितने भी बच्चे हैं छोटे छोटे, उसमें हम लेके आएंगे एंड विल हैव सम वंडरफुल इवेंट्स। कोई बहुत ज़्यादा उसमें हम लोगों ने सोचा नहीं है कि बहुत ज़्यादा हम लोग उसके कुछ वो करेंगे। विल हैव सम वेरी क्रिस्प एक्टिविटीज़ फॉर देम, जैसे उनका साइट विजिट्स हो गया, ऐसी जगह पे आ गया या कुछ और जगह पे आ गया। तो ऐसे हम लोगों का अभी विचार चल रहा है, मंथन चल रहा है उसके ऊपर एंड सर्टनली विल हैव इनपुट्स फ्रॉम यू ऑल ऑल्सो एंड माय ओनली रिक्वेस्ट है कि ये फैमिली है तो इसके अंदर अपना प्लीज़ टेक दीजिए, अपना आइडियाज़ हमें दीजिए। अभी एज अ चैप्टर चेयरमैन रमन भैया एज अ चीफ सेक्रेटरी, तो वी विल ट्राई टू इम्प्लीमेंट दोस और हमारे हमेशा आपको सपोर्ट है। और रमन भैया एज यू नो ही इज ऑलवेज रेडी टू हेल्प एनीबडी हु वांट्स टू गिव सम कंक्रीट आइडियाज। थैंक यू सो मच, थैंक यू। जय A true symbol of जिनके लिए एक ही लाइन है, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। बहुत ही कम बोलती हैं लेकिन जो बोलती है वो सटीक ही होता है और हम तो उन्हीं की गाइडेंस में टीम काम करती है एंड वी आर रियली प्राउड टू हैव हर। वेलकम इंदु जी। मेरी आवाज़ आ रही है सबको? मैं थोड़ा और जोर से बोलूँगी। सादा जय श्री राम आप सबको। मेरे पास ऐसे बताने के लिए बहुत कुछ है और अगर मैं सब कुछ बताने लगूँगी तो शायद टाइम कम होगा, सो शॉर्ट रखेंगे, बेस्ट रखेंगे। सबसे पहले रमन भैया एंड संजय भैया, हम आइडिया कंसीव करते हैं एंड वो उसको पूरा कर देते हैं इमीडिएट। मतलब मैंने मुँह खोला एंड उन्होंने तुरंत बोल दिया आगे से आगे कि ये हमारी तरफ से, ये हमारी तरफ से, हमारी तरफ से। हमारा जो विजन होता है, हम शायद इतना सोच रहे होते हैं हम उसको अनलिमिटेड कर दें। सो थैंक यू सो मच। अभी मैं एक ये बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि जीतो लेडीज़ विंग, जैसा कि आपके माइंड में आ रहा होगा कि इट इज़ ऑल अबाउट लेडीज़, इट्स नॉट ओनली अबाउट लेडीज़, इट्स अबाउट यू एज अ पर्सन।
सबसे पहली बात मतलब हमारे दिमाग में लेडीज़ वर्ड सुनता है कि माइंड में एक पिक्चर आ जाती है कि लेडीज़ कोई किटी टाइप एटमोसफियर होगा. इट्स नॉट लेडीज़ किटी, it's actually very meaningful and value added programs which we do, and it's not limited to you as a person. It's going to expand to your children, to your husband, to your near and dear ones, to your relatives. मतलब आप इसमें से इतना फ़ायदा ले सकते हो अपने बच्चों के लिए, क्योंकि यहाँ पे जैसे कि रमन भैया ने बोला यूथ इन तो ऑलरेडी है, बट अभी आपने चेयरमैन से खुद सुना कि वो उसके आगे को ऑलरेडी कंसीव कर चुके हैं आइडिया. उन्होंने एज ग्रुप लिया बिलो 18, आई थिंक 14 to 18, बट उन्होंने नाम दिया टॉडलर बिकॉज दैट द यंगेस्ट इन जीतो. ठीक है. सो our thinking doesn't restrict to only ladies atmosphere. We are much more than that. And ऐसे लगेगा कि ये एक प्रोग्राम है, it is only doing programs, there is lot behind it. Believe me, यहाँ पर आके आप लोग अपनी पर्सनालिटी को इतना एक्सप्लोर कर सकते हो. जो चीज़ आप अपने बारे में नहीं सोच रहे वो भी आपको अपने टैलेंट सामने निकल के आएंगे. आपको मालूम भी नहीं होगा कि ये मेरे अंदर था, ये मैं कर सकती थी. और ऐसा कोई रूल नहीं है कि जो वर्किंग कमेटी है सिर्फ वही सब कुछ करती है. जैसे कि भी अभी मैं उदाहरण दूँगी यहाँ पे कुछ लोगों का. आई विल इंट्रोड्यूस देम हियर और विद स्पेशल रिगार्ड फॉर देम जिन्होंने आज के प्रोग्राम में भी ऐड किया वैल्यू. एंड ऐसे आप सब लोग भी कर सकते हो. इट्स फर्स्ट थिंग आपको समझना पड़ेगा ये आपके बारे में, बाद में आपका बिजनेस, आपके परिवार और उस सब चीज़ों के बारे में. अगर आप ही इसके अंदर अपने लिए कुछ वैल्यू नहीं ढूंढ पाए तो आप कैसे उसको दोगे अपनी फैमिली को. और आप अपनी फैमिली के लिए एक एग्जाम्पल सेट कर सकते हो कि जब आपकी फैमिली देखेगी कि वो, मैं आपको एक बहुत लेटेस्ट एग्जाम्पल दूंगी अपनी ही मम्मी का. ठीक है. मैंने अपनी मम्मी को कलरिंग शुरू करवाई. शी इज़ 70+. ठीक है. उन्होंने आज तक सिवाय किचन के और घर के और कुछ संभाला नहीं है. और अभी हमारा रोटिंग बेकिंग कॉम्पिटिशन हुआ तो उन्होंने कहा मैं ऑडियंस बन के आ जाऊँगी. आई मीन वी ऑल समवेयर लैक दैट कॉन्फिडेंस इन अस. ठीक है. तो वो आगे नहीं आ रही थी तो मुझे लगा कुछ तो करना पड़ेगा. तो हमने एंड वो ना चीज़ सीखने में बहुत ईगर रहती है लेकिन बैक एंड पे रहेंगी हमेशा, आगे नहीं आएंगी. तो हमने उनको कलरिंग इंट्रोड्यूस किया. उन्होंने कभी अपनी ज़िंदगी किताबों के साथ पेन पेंसिल के साथ नहीं बिताई है. इमेजिन उनके लिए डे 1 पे कलर उठा के कलर करना, कलर चूज़ करना, ये सब इतना डिफिकल्ट टास्क था. हमने पूरा कलर सेट रख दिया. तो हमसे पूछ रहे हैं कि मैं कौन सा रंग लूँ, मैं क्या करूँ. धीरे धीरे आज आई थिंक 3rd ड्राइंग है उनकी. उन्होंने इंस्टाग्राम पे अपनी रील डाली है. शी इज स्केचिंग एंड शी इज प्लानिंग कि मेरा परसों जो आर्ट वर्क जाएगा मैं ये बनाऊंगी. आज मैं ड्राइंग करूंगी, कल मैं कलरिंग करूंगी, परसों मैं शूट करूंगी और फिर मैं उसको डालूंगी. कल मैंने अपनी कमेटी के साथ शेयर भी किया. सो मेरा कहना ये है कि आप ना तो अपनी एज को कोई रुकावट मानो, ना ही आज तक जो भी आपकी सिचुएशन आपके रास्ते में रुकावट बन के आई हो उसको रुकावट मानो. क्योंकि पहले आपको खुद अपने आप को मानना पड़ेगा कि मैं कुछ हूँ और सबके लिए कुछ ना कुछ है. ऐसा नहीं है कि जो कहते हैं ना कि जो दिखाई दे रहा है वही सब कुछ सच नहीं होता है, उसके पीछे भी बहुत बड़ी सच्चाई होती है. अब हम आते हैं हमारे आने वाले इवेंट्स के बारे में. आज का इवेंट तो हिमा जी आपको पूरा रूबरू करवा ही देंगे. हमारा जो नेक्स्ट इवेंट हम प्लान कर रहे हैं उसके बारे में हम थोड़ा बात करते हैं. पर उससे पहले मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहती हूँ. हमारे शहर के बारे में एक बहुत कॉमन समस्या है, क्या आप गेस कर सकते हो वो क्या है? अच्छा, आप तो सारे एक ही राय के हो, ये तो बहुत ही बढ़िया बात होगी. सो पोल्यूशन में आपको लगता है कि आपने भी उसमें ऐड किया कुछ, मतलब आप जिम्मेवार हो उस पोल्यूशन के, ऐसा आप महसूस कर रहे हो, मानते हो? मतलब आप सब अपने आप को जिम्मेवार मानते हो? तो क्या आप चाहते हो कि उस जिम्मेवारी का थोड़ा बाहर हल्का करा जाए, थोड़ा कुछ उसमें ऑपोजिट डायरेक्शन में काम करके उस पोल्यूशन को कम किया जाए, या आपको लगता है वो पोल्यूशन कम हो सकता है? क्या आप करना चाहते हो उसमें कंट्रीब्यूशन? सो वी हैव अ नेक्स्ट इवेंट, ट्री प्लांटेशन. ये सुनने में जितना छोटा लगता है, जब हमें ये आइडिया कंसीव करना था, रमन भैया, संजय भैया ने हमें बताया, तो हमें लगा कि नहीं, पहले हम इनको डायरेक्ट सुनेंगे. जो ऑर्गेनाइजेशन इसको करती है, हमने कल उनको इन्वाइट किया, हमने उनसे डायरेक्ट बात की. जब हमने उनसे डायरेक्ट सुना तब हमें समझ में आया कि इतनी बड़ी पिक्चर है, इतना बड़ा विजन है. उन्होंने जो अमन ऑर्गेनाइजेशन है, अमन फाउंडेशन है, वो भी हमारे जैसे व्यापारी लोग हैं, व्यस्त लोग हैं. उनके पास अगर हम बात करेंगे तो उनके पास भी टाइम नहीं है ये सब सोचने का, बट वो सोच रहे हैं, वो कर रहे हैं.
वो टाइम निकाल के लोगों से भी बात कर रहे हैं, वो रियल एक्शन भी कर रहे हैं। तो उन्होंने इसके ऊपर काफ़ी साल बिताए हैं, इसकी पूरी रिसर्च करी है और अंडरस्टैंड किया है कि हमारे गुड़गांव शहर को क्या रिक्वायरमेंट है। नीड, पहले तो नीड पता होनी चाहिए, फिर उसके पीछे की साइंस पता होनी चाहिए कि अगर हम पेड़ लगा रहे हैं कहाँ लगाए जाएँ, जिससे कि आप जहाँ बैठे हो, किसी एक हमारे ही ग्रुप में से एक ने पूछा कि अच्छा आप पेड़ वहाँ लगाओगे 25 किलोमीटर दूर, तो मुझे क्या फ़ायदा, मैं तो गुड़गांव शहर में बैठी हूँ। तो उन्होंने पूछा आप जो शहर में कर रहे हो वो वहाँ तक जा रहे हैं ना सब कुछ, तो वहाँ की हवा भी यहाँ तक आएगी। इट्स अ साइंस एक्चुअली, इट्स नॉट कि वो कह रहे हैं इसलिए आप मानो, इट्स साइंस, साइंटिफिक, सो इट मेक सेंस। तो उन्होंने स्पॉट्स भी आइडेंटिफाई किए हैं, उन्होंने उसको सस्टेनेबल मॉडल भी खड़ा कर दिया है, बट नाउ दे नीड हेल्पिंग हैंड्स लाइक अस टू जॉइन हैंड्स विद देम टू मेक इट अ बिगर पिक्चर ऑफ इट। सो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, उसमें कैलकुलेशन भी है पर पर्सन, द काइंड ऑफ पोल्यूशन वी हैव इन अ सिटी पर पर्सन। आप मुझे गेस करके बता सकते हो पर हेड कितने पेड़ चाहिए एक पर्सन को अच्छी सांस लेने के लिए? आप मतलब आपको तो आंसर पता है। एब्सोल्युटली करेक्ट, 7 trees मिनिमम हर पर्सन को चाहिए। अभी हमारे मन में थॉट उठता है कि हम तो अपने घर के पास लगा देते हैं, तो हम अब काउंटिंग कर लेते हैं, आपके घर में 3 से 4 तो मिनिमम लोग रहते होंगे, फिर आपका स्टाफ ऐड करके ऑन एन एवरेज मुझे बता सकते हो पर घर कितने लोग एक दिन में सांस ले रहे हैं? ऐसा कोई फिगर है आपके पास? गैस कर लो, अपने घर की गिनती कर लो। हाँ जी, 7 to 8 इंटू 7 करो, अब बताओ आपको कितने पेड़ चाहिए अपने घर के लिए? 50 पेड़ चाहिए ना। तो अब मैं कहती हूँ अब 50 नहीं तो कम से कम अपने हिस्से के पेड़ तो डोनेट करो, अपनी सांस तो पहले बुक कर लो कि भाई मैं तो सही सांस लूँगी। अब अगर हम इसको और अलग तरीके से भी सोचें, अगर आप बहुत कन्विंस नहीं हो इस आइडिया से कि पोल्यूशन है, मैंने थोड़ी ना किया है और मैं ही भी ला के ठीक करूँ, मेरे एक पेड़ लगाने से क्या होगा, मेरे 10 पेड़ से क्या होगा। तो अब हम जैन हैं, हम सारे जैन कम्युनिटी में बैठे हैं, हम सब मानते हैं कि कर्मों का खेल है सारा का सारा, ठीक है। ये जितना भी संसार रचा गया है सब कर्मों के ऊपर आधारित है। तो अगर आप इस बात को मानते हो और हम इस वक्त हमारे सबसे महान पर्व चल रहे हैं, उस समय पे मैं ये बात कर रही हूँ आपसे और ये सच्ची बात कर रही हूँ कि अगर आज आप पेड़ डोनेट करते हो तो आप समझ लो अपने घर में आप मालूम नहीं कितने मल्टीप्लाई बाय एक्स कर लो, इतने हॉस्पिटल के चक्कर तो आप समझ लो आज ही खत्म हो गए। अब आपकी चॉइस है कि आपने जो पैसे खर्च करने हैं वो अस्पताल में जाके करने हैं, तकलीफ पाके करने हैं, या कोई पंडित जब उपाय बताएगा कि जी आप पेड़ लगाओगे तो ये बला टल जाएगा तो करने हैं, या ऐसे ही लगा देंगे, ये आपकी चॉइस है। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अन्ना जी एंड अंजलि जी अच्छा, तो प्लीज़ आप पहले हम कमेटी मेंबर से क्यों नहीं शुरू करते, अब सब लोग बैठे हैं, तो मैं अपनी तरफ से 21 पेड़ देना चाहती हूँ। आप मेरे लिख दीजिएगा हिमा जी। हम मेरी तरफ से 21 पेड़, तो प्लीज़ हिमा जी एक बार आप लिख लीजिए सबके। जस्ट आई विल टेक 1 minute, हम नोट डाउन कर लेते हैं। अंजलि जी एक बार फटाफट लिखो। बिलीव में मैंने ये मैजिक होते देखा है कि यहाँ बीज बो रहे हो, फल वहाँ मिल रहा है। आप मानते हो तो आप जरूर आगे आइए। जितना भी ऐसा वाला काम होता है ना कि किसी को पता ही ना चले कि ये कौन कर रहा है, वो सारा पीछे से ये करती हैं। अब उनको कोई नाम से मतलब नहीं है, इनको सिर्फ काम से मतलब है। तो आज भी आप देखना आराम से, आपको पता नहीं लगने देंगी, इन्होंने बहुत सारा काम किया। I, Meenakshi Jain, will introduce you to Speaker of the Day. She is not only the speaker, but the owner of this factory as well as our host for the day.
25 years ago, Mrs. Poonam and her husband, Mr. Sudhir Kalra, started this business as a passion, and together they grew big in size. Today, they are supplying to approximately 100 plus stores all over India. It's exciting to know that many Bollywood celebrities are their customers. Exciting, huh? She's exporting to American and European market too. Their entire production is in-house. She's very selective when it comes to fabric sourcing. There is no compromise on the quality front. She has successfully established 4 brands in textile industry. These brands are popular in the market by the name of Petalsoft, Malaco, Zestos and Cuddle. Mrs. Poonam is a very humble, down-to-earth person. She believes in best health for her customers. She leaves no stone unturned to deliver her customers the best bed linen in the market. She constantly looks for improvisation in all ways to see her customers smiling. She strongly believes in karma theory. She applies this in her work life too. She not only supports the education of children of her staff, but she also personally involves to ensure their performances. Her decision making is driven by the approach of contributing to the society, be it the factory production or family care. She has her own beautiful ways of doing so. Indeed, she is a giver personality. I am pleased to welcome her. Without any delay, let's begin the session. Over to Poonam ji. Welcome, Poonam. जय जिनेंद्र कि पहले से ही मैं तो बहुत अच्छे से जुड़ी हुई हूँ जैन के साथ, मेरे के साथ, और आज तो इस इवेंट में आके मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि आपने मुझे अपना छोटा सा पार्ट बनाया. बाकी थैंक्स अ लॉट मीनाक्षी. और ये सफ़र मैंने अपनी लाइफ में 25 साल पहले शुरू करा. तो एक पैशन था लाइफ में कि सबको एक अच्छा प्रोडक्ट दिया जाए, क्योंकि हमारी 50% ऑफ लाइफ जो है हम अपनी आज हम अपने एक बेड कवर, बेड शीट्स और पिलो कवर्स पे अपनी यूज़ करते हैं. और क्योंकि इसमें छोटे छोटे ऐसे माइक्रो जर्म्स होते हैं कि जो अभी हम एक डे टू डे लाइफ में नहीं इस चीज़ को समझ पाते कि भी इससे हमारी लाइफ में कितना ज़्यादा इस पर बैड इफेक्ट आता है. क्योंकि आज रेस्पिरेटरी सिस्टम पे आप देख रहे हैं कितनी सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कितनी एलर्जिक प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कितनी स्किन प्रॉब्लम्स आ रही हैं, हमें कितनी कैंसरस प्रॉब्लम्स आ रही हैं. तो ये सारी चीज़ें जितनी भी है, जब हम इस चीज़ों को देखते हैं कि ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं कि आज डाइंग से या फैब्रिक से यही सारी चीज़ें हैं कि जो सामने आती हैं. तो वही मेन चीज़ था कि ये चीज़ें जैसे जैसे हम अपना आगे बढ़ते गए अपनी लाइफ में इस काम से, तो वो धीरे धीरे हम सीखते गए. और इस चीज़ को हमने अपना डे टू डे लाइफ में अपनी पूरी जितनी भी अपने प्रोडक्ट्स हैं उनमें हमने अपना जनरली इस चीज़ को एक्सेप्ट करा और इसको अप्लाई करा, सारा इस चीज़ों को जितना भी है. अगर आज हम एक अप्लाई करें कि आज पिलो जो होता है, पिलो के अंदर अगर हम उस चीज़ को ध्यान से देखें तो उस पर हम अपना 1 लीटर हमारा वेपर जो है बॉडी का वो पर नाइट हमारा उस पर निकलता है. और अगर वो चीज़ अगर सिंथेटिक है तो वो वापस जितनी भी है वो समझ लीजिए आपके लिए कितनी पॉल्यूटेड है, कितने टॉक्सिन्स आप अपनी बॉडी में वापस अपने अंदर देते हैं उस चीज़ से. क्योंकि जो पिलो है जब आप उसको ब्रीथ करते हैं आपका पूरा का पूरा फेस उस पर है, आपका सारी लाइफ का वो पूरा का पूरा आपका समझिए कि अपनी 50% लाइफ आप उस पर स्पेंड कर रहे हैं. और उस चीज़ का उसका ऊपर एक कवर होना बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे हमारे पुराने टाइम में आप देखते थे कि हमारे अपने सब बड़े थे वो एक दुबे कवर यूज़ करते थे पूरा, या रज़ाई का गिलाफ जिसे हम कह लेते हैं कि वो उस चीज़ को यूज़ किया करते थे. और या पिलो के ऊपर पिलो कवर डाल दिया करते थे उस चीज़ को. तो उसका क्या मीनिंग होता था, उस चीज़ को हम इतनी डीपली नहीं समझ पाते थे उस टाइम पे. लेकिन क्या है कि उसके पीछे हमेशा कुछ ना कुछ लॉजिक्स होते थे, जिस चीज़ को कि अब हम लोगों ने एक तरह से देखा, जब इस चीज़ को सारा जाके एक चीज़ को समझने की कोशिश करी, और जब हम लोगों ने अपने माइक्रोफाइबर क्विल्ट्स बनवाए
या वो सब चीज़ें मिल्स में गए और फिर हमने उस चीज़ को स्टडी करा कि भी आज उसमें कितने जम्स होते हैं, अगर उसको एक प्रॉपर तरीके से सर्जिकल तरीके से वॉश नहीं किया जाता तो वो हमारे लिए कितने हार्मफुल हो सकते हैं। तो यही हमारा मेन मोटो था कि भी हमने आगे सोसाइटी में जो भी चीज़ सर्व करनी है, जो भी चीज़ हमने देनी है, वो एक हाइजीनिकली जुड़ी होनी चाहिए और एथिकली हमारा बिल्कुल एक उस चीज़ में कंसंट्रेशन होनी चाहिए कि उसमें कहीं पे भी कोई गड़बड़ी हुई बिल्कुल भी। क्योंकि आज हम इन सब चीज़ों से जूझ रहे हैं सबके सब। ये आप देख रहे हैं, चाहे आज हम कोरोना कह लें, चाहे हम अपनी स्किन एलर्जीज कह लें, ये हम सबके सामने आ रहे हैं। इवन देखा जाए अभी आज की डेट में कितने लोगों का हेयर फॉल हो रहा है और वो सारा रीज़न क्या है उसके पीछे आप समझिए। क्योंकि जितना हम अपनी लाइफ में पॉलिस्टर सिंथेटिक्स को जगह देते जाएंगे उतना ही ये चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। और अगर हम इस चीज़ को देखें कि कॉटन जो है 100% कॉटन जो होता है वो नेचुरली ग्रो होता है। आप भी देखते हैं कि कॉटन की जो फसल है वो नेचुरल होती है और उसी से सारा प्रोसेस होके उसे यार्न बनता है, वीविंग होती है, उसे सारा थ्रेड बनाया जाता है। चाहे उसको हम ट्विस्टिंग में कह लें, चाहे हम उसको प्रोटेल में कह लें, चाहे हम उसको आज अपना जिस भी जैसे ट्विस्ट है उसको अपना उसमें कह लें। तो उस तरीके से अगर हम अपने सारे यार्न्स को अप्लाई करते हैं तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं। और अगर आज आप बात करें पॉलिस्टर की, तो वो टोटल जो भी पॉलिस्टर है वो सारा सिंथेटिक है, पहली बात है। और उसके साथ साथ क्या है कि उसमें आप पीटीसी एक एसिड से वो सारी चीज़ें वॉश होती हैं उसमें। इट्स 100% केमिकल यूज्ड है इसमें इस चीज़ के लिए। तो उससे हमारे को क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, सारी स्किन एलर्जीज आती हैं पूरी की पूरी। फिर उसके बाद जो उसमें सारी डाइज यूज़ करी जाती हैं, वो सारी डाइज जितनी होती हैं वो क्योंकि लो कॉस्ट है वो सारा, वो आपका ये समझिए केरोसिन ऑयल से सारा बनता है, या इवन उसमें जो गार्बेज ऑयल जो होते हैं उसमें वो चीज़ें यूज़ करी जाती हैं, तभी उसका जो एक कॉस्ट इफेक्ट है उसको हम लो लेके आते हैं। और वो सारा का सारा मतलब आप समझिए कि मतलब मैन मेड है, ये चीज़ें 100% मैन मेड है, जो कि हमारी बॉडी के लिए, स्किन के लिए या हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है ये सारी चीज़ें। तो ये चीज़ों को पहली बात है कि कॉटन और पॉलिस्टर को समझना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि अगर पॉलिस्टर हम यूज़ कर रहे हैं उससे हमें एक अपने हेयर फॉल की प्रॉब्लम आएगी, स्किन एलर्जीज आएंगी उससे। और प्लस क्योंकि हम जब उसमें ब्रीथ करते हैं, पॉलिस्टर कभी भी हमारे वेपर्स को वापस अपना वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाता बिल्कुल भी। और अगर उस चीज़ को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता तो सारे टॉक्सिन्स हमारी बॉडी के अंदर इनहेल होते हैं वापस, तो उससे हमारी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम सारी और डे टू डे लाइफ में बढ़ती जाएंगी, जितनी है लंग इन्फेक्शंस आ जाएंगी सारी की सारी। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें ये है कि हमें जब भी हम बेडशीट्स या कोई भी बेड कवर्स या कोई भी हम अगर ब्लैंकेट लेते हैं तो उसमें पूरा ध्यान दीजिए कि अगर उसमें 100% कॉटन का या नहीं है, या अगर उसमें अगर आपने देखिए तो उसमें लोगो नहीं है तो आप उसको अवॉइड करिए। इवन जो ब्लैंकेट्स होते हैं वो भी अगर आप देखेंगे कि अगर आप यूज़ करेंगे, अभी हम आपको दिखाएंगे भी एक बार आपको डेमो देके कि किसी भी ब्लैंकेट में आपको कोई करंट का फील नहीं आएगा बिल्कुल भी। और जनरली क्या होता है कि पॉलिस्टर को जैसे ही आप ओपन करते हैं तो उसमें एक करंट का इलेक्ट्रिक फील आता है वो पूरा का पूरा, तो उससे आपको समझ आएगा कि ये चीज़ जो है जो कि ब्लेंडेड नहीं है बिल्कुल भी। और अगर वो चीज़ ब्लेंडेड नहीं है तो हमारे लिए वो चीज़ यूज़ करने से बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। और इसी तरीके से जैसे हम मैट्रेस यूज़ करते हैं अपने डे टू डे लाइफ में, मैट्रेस के ऊपर एक मैट्रेस प्रोटेक्टर का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। या तो मैट्रेस प्रोटेक्टर लीजिए, या हम आपसे ये भी सजेस्ट करेंगे कि अगर आपके पास कोई भी चीज़ फिल्टेड है किसी भी तरीके से, तो आप उसको टाई करके उसके नीचे जरूर बिछाइए। क्योंकि जब हम बाहर से आते हैं कहीं से भी, हमने आके सीधा बेड के ऊपर बैठ जाते हैं। कई जिनके घर में कोई डॉग्स हैं या कोई बाहर से बच्चे आए हैं, खेल के आए हैं, उन्होंने भी सीधा आके बेड पे बैठना है। और जैसे ही हम बैठते हैं हमारे वेपर्स, हमारे जर्म्स सारे के सारे उसके अंदर चले जाते हैं। हमने कुछ खाया, कुछ पिया, हमें समझ ही नहीं आएगा कि उसके अंदर छोटे छोटे इंसेक्ट सारे उसमें आने शुरू हो जाते हैं। और फिर हम कहते हैं कि हमें थोड़ा सा स्किन में रैशेज हो रहे हैं। वो सारी जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी उस चीज़ के साथ लिंक्ड है। और एक और चीज़ जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपको सबसे ज़्यादा ये चीज़ बताना चाहूँगी कि अगर हम बेडशीट्स जैसे बिछाते हैं, बेडशीट्स के ऊपर या तो आप डे टाइम पे बेड स्प्रेड बिछाइए, और अगर आप डे टाइम पे बेड स्प्रेड नहीं बिछा रहे तो रात को प्लीज़ उसके ऊपर एक बेडशीट बिछाइए वापस सोते टाइम। क्योंकि जितना भी डे टाइम के अंदर से छोटी छोटी चीज़ें हैं, आज अगर जैसे वही वाली बात है कि अगर डॉग जिनके घर में है उनके छोटे छोटे हेयर फॉल्स होते हैं उनके, और वो हेयर फॉल्स आ जाते हैं, वो हमें लंग इन्फेक्शन देते हैं। और अपने लंग्स को बचाना आज की डेट में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये आप सबको पता है आज की डेट में। और उसके बाद जो होता है कि हमने जितने भी हमारे डस्ट पार्टिकल्स हैं वो सारे आ गए।
और डस्ट पार्टिकल्स जो हमें समझ भी नहीं आएगा, हमने डस्टिंग करी, कुछ भी करा, कुछ फैन से गिरा नीचे और हम रात को उसी बेडशीट के ऊपर सो गए। और उससे क्या होएगा कि जब हमने ब्रीथ करा तो वो सारा हमने इनटेक करा उस चीज़ को। और दूसरी चीज़ है कि अगर हम कुछ भी चीज़ देते हैं अपने पास तो वो आपकी वॉशेबल होनी चाहिए, 100% वॉशेबल। अगर वो चीज़ें आपकी 100% वॉशेबल नहीं है तो, और अगर आपने उस पर अपना नाइट स्पेंड करना है तो प्लीज़ आप उस चीज़ का बहुत ध्यान रखें, क्योंकि अगर वो 100% वॉशेबल नहीं है तो आप डायरेक्टली अपने अंदर एलर्जी, जर्म्स और सब चीज़ें अपने इनटेक कर रहे हैं उस चीज़ को। और अगर आपने जैसे कोई भी क्विल्ट्स है, अगर हम क्विल्ट्स की बात करते हैं, क्विल्ट्स में हम कह लेते हैं कि ये बहुत लाइट वेट है, हम जयपुरी क्विल्ट्स ले लेते हैं। लेकिन जयपुरी क्विल्ट्स के अंदर भी क्या है कि उस चीज़ को बहुत ध्यान से समझने वाली बात है। उसका ऊपर का कवर कॉटन है, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, लेकिन अगर उसके अंदर सर्जिकल कॉटन नहीं है तो दैट्स नॉट रिकमेंडेड, क्योंकि सर्जिकल कॉटन से ही आप ये देखिए जितना हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट होता है, चाहे वो हम यूरोपियन कंट्रीज में बोल दें, चाहे हम ऑस्ट्रेलिया में बोल दें, चाहे हम आज अपना यूएस में बोल दें, वहाँ पे सारी सर्जिकल कॉटन्स जाती हैं। लेकिन सिर्फ हमारे इंडिया में ही है कि इस चीज़ की इंपॉर्टेंस को कोई नहीं समझता बिल्कुल भी, क्योंकि सर्जिकल कॉटन्स जो भी होती हैं वो सारी की सारी आपकी पूरी ट्रीटेड होती हैं। जैसे कि अगर आज हम माइक्रोफाइबर क्विल्ट्स मंगवाते हैं वो प्रॉपर ट्रीटेड होती है, एलोवेरा ट्रीटेड होती है, 100% वॉश्ड होती है। मतलब आप किसी भी क्विल्ट को खोल के काट के चेक कर सकते हैं कि उसमें आपको 100% वाइट नजर आएगा एंड दैट्स वॉशेबल ऑल्सो। और अगर हम लोगों ने वो क्विल्ट्स ले ली और फिर उसको, क्योंकि हम वॉश कर भी सकते हैं, वो सारी आपकी क्रिम्पल्ड हो जाती हैं, तो या तो उसको आप आफ्टर 10 डेज 15 डेज उसको आप ड्राई क्लीन करवाइए, या आप उसके ऊपर और कुछ नहीं तो कम से कम एक उसके ऊपर डुबे कवर की तरह उसको कवर करिए, क्योंकि अगर आपने उसके ऊपर कवर नहीं करा तो आपने अपने फेस पे उस चीज़ को ले लिया और उसके बाद वो चीज़ जो है कि वो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक है। क्योंकि जब भी अगर आप, क्योंकि हमें जाना पड़ता है, जैसे मिल्स में हम जाते हैं, देखते हैं जहाँ मैन्युफैक्चरिंग है, वहाँ पे जाके हम लोगों ने कई चीज़ों को ऑब्जर्व करा, देखा एक चीज़ को। जैसे कि अगर वार्म के हिसाब से हम देखें तो फेदर क्विल्ट्स हैं या एनिमल क्विल्ट्स हैं जो, वो वैसे बहुत वार्म होती हैं। लेकिन अगर हमने किसी चीज़ की जैकेट पहनी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जैकेट हमारे फेस पे नहीं आ रही, या अगर आज हमने कोई भी चीज़ अगर उस चीज़ से यूज़ करता हुआ अपनी ली है तो वो बॉडी को यूँ रैप कर रही है, उससे फिर भी हम लोगों को कम हार्म होएगा। लेकिन अगर हमने कोई भी फेदर क्विल्ट या फेदर पिलो लिया है हमने और वो हमारा ऊपर आ रहा है तो उसमें बहुत टाइनी जर्म्स होते हैं। आप कभी भी देखेंगे अगर फेदर क्विल्ट में उसके वो जितनी छोटे छोटे से फेदर्स नज़र आएंगे, आपको पिक करेंगे, या अगर आप उसको खोल के देखेंगे, और जो उनका प्रोसेस हमने देखा है वो तो वैसे हम सारे जैन हैं और वैसे भी देखा जाए वो धर्म के बिल्कुल ही एक ऑपोजिट है, क्योंकि उसको बहुत गंदे तरीके से उसको किया जाता है। मतलब क्योंकि उसकी वार्म के लिए छोटे छोटे चिक्स को लिया जाता है, मतलब बिल्कुल उनकी स्किन ली जाती है, उनकी स्किन ली जाती है, उसको ट्रीट करते हैं, वॉश करते हैं, लेकिन दैट्स टोटली एथिकली रॉन्ग। मतलब चाहे ये चीज़ मार्केट में इस चीज़ की वैल्यू है, मिलता है, लेकिन हमने कभी भी इस चीज़ की तरफ नहीं देखा, क्योंकि खाली एक पैसा तो आप बहुत तरीके से कमा सकते हैं अपनी ज़िंदगी में, लेकिन अपना मॉरल और अपना एथिक को नीचे करके आप नहीं कर सकते। अगर कोई भी चीज़ सोसाइटी के लिए हार्मफुल है या वो चीज़ है तो उस चीज़ के लिए आज हमारा ज़मीन कभी भी हमें उस चीज़ के लिए अलाउ नहीं करता बिल्कुल। और बाकी रहा कि भाई अगर हम जैसे हर चीज़ की एक कॉस्ट होती है, अगर आपने लो कॉस्ट प्रोडक्ट्स पे भी जाना है तो भी आप कॉटन में बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं जिनको आप आराम से ले सकते हैं। तो चाहे वो हम अगर थ्रेड काउंट्स की बात करें, ये जरूरी नहीं है कि हमें 300 TC ही लेना है या 500 TC ही लेना है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर हमारा जो एक ट्रिल फैब्रिक है अगर उसको भी देखा जाए तो वो 200 प्लस है, लेकिन क्योंकि उसकी जो कॉम्पोजिशन है वो इस तरीके से है कि भी उसका यार्न डबल करके वो बनता है और उस तरीके से क्या हो जाता है कि उसकी ग्रिप आ जाती है, तो हम उसको भी यूज़ कर सकते हैं। और बाकी जो सारा जो है कि थ्रेड के ऊपर या यार्न्स के ऊपर है वो मैं चाहूँगी कि मेरा बेटा आपको लेकर इस टॉपिक के ख़त्म होने के बाद और क्लैरिटी दे, क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर स्टडी करी है, इसके ऊपर, यार्न्स के ऊपर, फैब्रिक्स के ऊपर। और बाकी इस मार्केट के अंदर से बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि सामने कोई अपना सिर्फ एक सेल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर 500 TC लिख दिया, दैट्स ओनली मिथ। वो ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे जितनी भी शीट्स अगर आती हैं अगर हम उसको देखें वो 200 प्लस से स्टार्ट हो जाती हैं, और उसमें अगर अच्छी क्वालिटी का एक फ्लाई का हमने धागा उसमें लिया है और उसका कोम करा है उसको, तो भी उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। और हमें दूसरी चीज़ देखनी चाहिए कि क्या हम जो डाइंग्स वगैरह पे बहुत ध्यान देना चाहिए। अगर कोई भी चीज़ अगर आपकी डाइंग के अंदर से आती है केरोसिन ऑयल से जो होती है जनरली, तो उस चीज़ को हमें अवॉइड करना चाहिए बिल्कुल, कि उसमें से आप देखेंगे आपको एक स्मेल आएगी एक अजीब सी कई बार।
तो वो चीज़ आपके लिए बहुत हार्मफुल है, आप ये चीज़ मान के चलिए। तो इस तरीके से हमारी लाइफ में इन सब चीज़ों का बहुत ही एक मीनिंग है कि भी अगर आज हमने अपना अगर बेड लिनन किसी भी तरीके से यूज़ करना है तो पिलो की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए। पिलो भी अलग अलग तरह के होते हैं। पिलोज़ में ये चीज़ हो जाती है कि भाई आपकी बैक के लिए क्या सपोर्ट होनी चाहिए, उस चीज़ को आप देख के ही करिए। अगर जैसे रात को सोते टाइम आपका जो पिलो है वो आपका बहुत ज़्यादा बड़ा ना हुए, थोड़ा उसको प्रो चीज़ होनी चाहिए, क्योंकि हम सब आज की डेट में कंप्यूटर या फ़ोन के साथ एडिक्टेड है। तो उससे क्या होएगा, आपको नेक प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट हो सकती हैं उस चीज़ से। और इसी तरीके से अगर आप अपनी बेडशीट लेते हैं तो आप उसको 100% कॉटन लीजिए। अगर आप क्यूट लेते हैं तो आप क्यूट के ऊपर डुवे कवर लीजिए अपना साथ में, या 100% वॉशेबल कंफर्टर लीजिए, क्योंकि अगर 100% वॉशेबल आपका कंफर्टर है तो वो कंफर्टर आप उसको ईजिली मशीन वॉश कर सकते हैं, जो कि माइक्रोफाइबर का बना होता है। और अगर आपने कोई भी ब्लैंकेट लिया है तो भी आपका 100% वॉशेबल होना चाहिए। और क्योंकि अगर 100% वॉशेबल नहीं है तो अगेन उसके जर्म्स रहेंगे, आप उसको आफ्टर 1 मंथ के लिए उसको ड्राई क्लीनिंग के लिए भेजेंगे, लेकिन वो आपके लिए बिल्कुल ठीक नहीं होएगा उस तरीके से। और दूसरा रहा कि भी अगर आपका जो साइजेज़ हैं उस चीज़ के लिए आपको मैं थोड़ी सी डिटेल्स देना चाहूँगी कि भी हमारा 92 और 108 का जैसे साइज़ होता है वो जनरली एक नॉर्मल बेड्स के लिए होता है। और उसके बाद साइज़ आता है हमारा 100 बाय 108 का आ जाता है। और 108 बाय जो होता है वो भी अगेन जो थोड़े आपके 6 इंचज़ के मैट्रेसेस हैं उनके लिए होता है। और अगर 108 हम बेडशीट लेते हैं दैट्स 275 बाय 275 की है, वो जनरली आपका अगर 8 इंचज़ का मैट्रेस है तो उसके लिए आपके लिए कंफर्टेबल रहेगा हमेशा। और बाकी अगर आज की, हाँ जी, दैट्स द थिंग। अगर और किसी के बड़े मैट्रेस हैं, क्योंकि आजकल बच्चे ज़्यादा बड़े पसंद करते हैं, तो आप उस पर 120 बाय 120 का कर सकते हैं, ये चीज़ भी कर सकते हैं। या आप अपनी बेडशीट को फिटेड कर सकते हैं, तो नीचे वाली बेडशीट आप फिटेड भी ले सकते हैं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। उसमें सिर्फ थोड़ी सी आयरनिंग की प्रॉब्लम्स आती है हमें, लेकिन अगर हमारा फैब्रिक कॉटन है वो अपने आप जैसे ही आप बेडशीट को डालेंगे वो रिंकल फ्री हो जाएगा। अगर आपका फैब्रिक अच्छा है तो वो कभी भी क्रिम्पल नहीं करेगा, तो आपको इतनी प्रॉब्लम्स नहीं आएगी बिल्कुल। और अगर इन एनी केस अगर आपने कोई जैसे बेड कवर लेना है तो तब आप ब्लेंडेड फैब्रिक ले सकते हैं जिसमें कॉटन पॉलिस्टर दोनों चीज़ मिक्स हुए, क्योंकि उसके आप उसको ऊपर नहीं ले रहे, आप उसके ऊपर लेट रहे उस चीज़ में। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो कि हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखने वाली हैं। जैसे कि जो हमारे जैसे पहले पुराने टाइम से हमारी कई चीज़ें हमने सीखी हैं, लेकिन कभी उसको इतना डीपली नहीं सोचा कि ये चीज़ें क्यों होती थी। पतले गिलाफ हमारे घरों में चढ़ाए ही जाते थे जितने भी थे, और प्लस जितना पिलो का भी होता था हम उसको वापस पेरेंट्स। Question and answers. Anyone has any questions on bed linens? Any doubts? You can please ask her. She has got the PhD on that topic. थ्रेड काउंट जो होता है कुछ नहीं है, इट इज द काउंट ऑफ द थ्रेड पर स्क्वायर इंच ऑफ द फैब्रिक। मतलब 1 इंच बाय 1 इंच के अंदर कितना थ्रेड होता है, दैट इज बेसिकली द लेमैन डेफिनेशन ऑफ व्हाट थ्रेड काउंट इज। अब थ्रेड काउंट के लिए काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि हमारे पास 500 TC है, हमारे पास 1000 TC है, विच इज़ ट्रू इन इट सेंस कि वो 500 TC हो सकता है। बट प्रॉब्लम ये होती है कि हम जो फैब्रिक जज करते हैं वो हम यान से जज करते हैं, यानी कि धागे से। अब एक ही धागे में अगर उसको 3 धागों को मिक्स करके उन्होंने सेम उसमें डाल दिया तो आप ये अज्यूम करिए कि थ्रेड काउंट 3 गुना हो गया, विच इज़ नॉट द केस, क्योंकि फैब्रिक की क्वालिटी अच्छी नहीं हुई उससे सिर्फ उन्होंने उसको एक मल्टीप्लिकेशन फैक्टर डाल के बोल दिया कि ये अच्छा हो गया। तो आइडिया ये नहीं है कि 500 TC का फैब्रिक है तो अच्छा है। 500 TC के अंदर कितने प्लाई का यान है वो डिफाइन करता है कि फैब्रिक अच्छा है या बुरा है। तो जब हम 200 TC की बात करते हैं उसके अंदर सिंगल प्लाई, कोई अगर आपको बोले कि हमारे पास सिंगल प्लाई का यान डला हुआ है इस फैब्रिक के अंदर, वो अच्छा फैब्रिक है। मार्केट में आज की रेट में जितना भी 500 TC 1000 TC का फैब्रिक है जो लोग प्रमोट कर रहे हैं उसमें सिंगल प्लाई यान नहीं है, उसमें एक ही धागे के अराउंड 2 धागे और लपेट रही है, जिससे ओवरऑल फैब्रिक की क्वालिटी इंप्रूव नहीं होती, फैब्रिक की क्वालिटी उल्टा घट जाती है, बट थ्रेड काउंट बढ़ जाता है। तो वो एक तरीके से कस्टमर को चीट करने वाली बात हो जाती है, क्योंकि कस्टमर को लगता है कि ज़्यादा थ्रेड काउंट है तो वो ज़्यादा अच्छा होएगा। तो दैट्स नॉट द केस। सो इट डिपेंड्स ऑन द वीव। जब आप यान से फैब्रिक बनाते हैं उससे डिफाइन होता है कि फैब्रिक आपका कैसा है। जो आप कह रहे थे जैसे कि फाइन होता है, फाइन आपका वीव डिफाइन करता है ना, और आपका कौन सा सिंगल प्लाई का यान डला है, डबल प्लाई डला है, ट्रिपल प्लाई डला है, वो डिफाइन करता है। अगर सिंगल प्लाई में 200+ TC का कोई भी फैब्रिक वीव किया गया है वो एनी डे बेटर होएगा ट्रिपल प्लाई यान से।
तो जैसे आपको लगता है कि 500 TC ज़्यादा फाइन है, वही कस्टमर बिहेवियर भी होता है थोड़ा सा। उनको लगता है कि ये 500 TC का है, इसका प्राइस पॉइंट इतना है, तो ये अच्छा हो सकता है, बट दैट इज़ नॉट द केस, दैट इज़ नेवर द केस, बिकॉज आप उसकी लैब टेस्टिंग कराएंगे तो क्या पता उसमें आपको पॉलिएस्टर भी मिल जाए। काफ़ी सारे लोग कस्टमर्स को ऐसे चीट करते हैं, और हम जानते हैं बहुत सारे ऐसे लोगों को मार्केट में जो ये कर रहे हैं। और आजकल तो ऑनलाइन मार्केटिंग सब करते हैं, और इंडिया के अंदर एज अ मार्केट कोई जाके टेस्ट नहीं करवाता कि हमने जो फैब्रिक लिया है वो एक्चुअली कॉटन है या फिर वो ब्लेंड है। तो हमने कभी भी अपनी ऑनलाइन मार्केटिंग में पर्सनली, क्योंकि मैं वो खुद मैनेज करता हूँ, हम कभी नहीं बोलते कि हमारे पास 500 TC का फैब्रिक है। हमारे पास ऐसी बेडशीट्स है जो उनके 500 TC से 500 टाइम्स बेटर है, बट वो 500 TC नहीं है, वो 400 TC है। तो हम कभी नहीं मेंशन करेंगे कि वो 500 है, जस्ट बिकॉज हम कस्टमर को चीट नहीं करना चाहते हैं। तो आप नोट कर सकते हैं, आप हमारी कोई भी बेडशीट देख लीजिए, उस पर 100% कॉटन जरूर लिखा होगा, बट थ्रेड काउंट आप हमसे पूछिए, हम आपको बता देंगे। कस्टमर्स को लगता है कि इस पे 500 TC लिख दिया, कॉटन लिख दिया तो वो अच्छा होएगा। आप बेडशीट की पैकिंग पे ऐसा क्या लिखा है जिससे हमें पता चले कि ये लेनी है या ये नहीं है? क्योंकि वहाँ पर So the first thing you should do is ask the retailer कि इसमें कितने प्लाई का यार्न है। Most of the times retailers को नहीं पता होता, तो उसके अंदर बेडशीट जिस भी ब्रांड की है, अब उस ब्रांड के बारे में थोड़ा सा स्टडी कर सकते हैं। उस ब्रांड, इफ द ब्रांड इज नोन फॉर चीटिंग इट्स कस्टमर्स, यू वुड नो दैट, बिकॉज उनके रिव्यूज़ आप ऑनलाइन देख सकते हैं। काफ़ी के बहुत ख़राब रिव्यूज़ होते हैं जिसमें लोगों ने बोला होता है कि ये 10 दिन में ख़राब हो गई, ये 1 महीने में ख़राब हो गई, इसका कलर फेड हो गया। सो एज कस्टमर्स आवर आइडिया इज़ टू डू आवर रिसर्च बिफोर वी मेक एनी परचेज हो। एंड बाकी सिंगल प्लाई वाला जो क्वेश्चन है वो आप डेफिनेटली रिटेलर से पूछ सकते हैं। जैसे अगर आप आज यहाँ पे शॉपिंग करेंगे तो पवन को सब पता है, तो वो आपको बता देंगे कि इसमें सिंगल प्लाई है। आप शीट को ऐसे करके चेक करेंगे तो आपको समझ आएगा। अगर कोई भी कपड़ा होता है, अगर हम उसको ऐसे करके देखते हैं तो उससे हमें काफ़ी कुछ समझ आता है। आप ये चीज़ समझिए। तो हमें कपड़े को रब करके देखेंगे तो भी समझ आएगा। अगर हम उसको ऐसे करके रब करते हैं तो अगर उसमें आपको पॉलिस्टर समझ आएगा। हाँ जी, वो अगर क्वालिटी को आपको फील करेंगे तो आपको कपड़े को फील करने से आपको समझ आएगा कि ये वाला जो यार्न है ये बेटर क्वालिटी है या ये कैसा है। अगर वो रफ है तो इसका मतलब है कि उन्होंने उसमें स्टेपल यार्न यूज़ करा हुआ है, जो कि धागा आप देखते हैं कई बार कि बहुत जितना वेस्ट जो फैब्रिक्स होते हैं उनको ब्लेंड करके उसका धागा बनाया जाता है। दैट्स कॉल्ड द स्टेपल। वो धागा अगर उसमें यूज़ करा गया है तो अगेन वो आपके लिए एक हाइजीनिकली नहीं है। तो अगर आपका वही है कि भी अगर आप कोई भी चीज़ अगर बाय करने के लिए जाते हैं तो उसकी फाइनेंस आपको समझ आएगी। आप किसी भी चीज़ को लिख के आप फील किए बिना मत लीजिए।